हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका यूक्लिना क्लासेस में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में कवर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कौन सी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स, अपनी क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करना चाहूँगी, जिससे कि हमारा पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा रहे और अपनी क्लास की शुरुआत बिल्कुल जोश और एंथुसियाज्म के साथ हम शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला जी ने एक बहुत ही प्यारी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि इट सीम्स ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यानी कि जब तक हम किसी काम को कर नहीं लेते या वो काम हो नहीं जाता, वो काम हमको इम्पॉसिबल ही नज़र आता है। तो किसी भी काम को करने से पहले उसे इम्पॉसिबल समझ के छोड़े नहीं, उस काम को करने की कोशिश जरूर करें। अगर आप उस काम को कोशिश करेंगे तभी वो काम हो पाएगा। तो कोई भी काम हमें इम्पॉसिबल ही नज़र आता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते। लगता है कि कितना टफ है, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसको, या कोई बोलता है कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये सब सुन के या सोच के खुद डिमोटिवेट ना हो, उस काम को करने की कोशिश करें और मन में ठान लें कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ दूर से इम्पॉसिबल नज़र आता है। जब हम उसे कर लेंगे तो सब काम ही पॉसिबल है। तो ज़रूर ही किसी भी काम को करने से पहले इम्पॉसिबल ना सोचें, उसे करके ज़रूर देखें। ओके, चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन जो है फूड का, वो कैसे कैसे होता है, फूड कौन कौन से ऑर्गन से गुजरता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में, और क्या क्या फंक्शन है उनका, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, चलिए, जैसा कि अब हम सबको पता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना जो हम अपने माउथ के ज़रिए खाते हैं, हमारे मुंह के अंदर खाना जाते ही सलाइवा का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा माउथ है जिसके अंदर हम खाना डालते हैं, ये माउथ का पूरा अंदर का पोर्शन, उसे हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। तो हमारे इस बक्कल कैविटी में जैसे ही फूड एंटर करता है तो हमारे माउथ में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से फूड जो है हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे फील कर पा रहे होंगे कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये विंड पाइप है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन या सांस हम लेते हैं। इसी के जस्ट पीछे फूड पाइप होता है जिसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन होता है। फिर सलाइवा के सिक्रीशन होने के बाद जो फूड जो है थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, जिससे निगलना ईजी हो जाता है। उसके हेल्प से हम निगलते हैं फूड को। तो वो हमारा ये जो है ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, उसके जस्ट पीछे क्या है, फूड पाइप है। उस फूड पाइप के ज़रिए, जिसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, उधर से खाना होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। फिर स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, वो सारा का सारा एनस के ज़रिए हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जहाँ जहाँ से होकर फूड गुजरता है, जहाँ जहाँ पे हमारे फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ऑर्गन्स हैं माउथ से स्टार्ट होते हुए, फिर ईसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस के जरिए फूड बाहर चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, रास्ता है या पाथ है, जिसे हम बोलते हैं जहाँ जहाँ से फूड पास होता है या फूड जो है गुजरता है। तो इस पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फूड गट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये पूरा रास्ता जहाँ से फूड गुजरता है, उस पूरे रास्ते को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो कभी भी हमसे कोई पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल होता है तो हम बोल सकते हैं द पाथ फ्रॉम विच फूड पासेस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल एंड इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, esophagus,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है जहाँ जहाँ से फूड जाता है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फूड जो है कहाँ कहाँ से गुजरता है और उसे हम क्या बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपको मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा कि कौन सा पार्ट माउथ है जिसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, या ईसोफेगस है, या फूड पाइप है, या फूड पाइप के बाद फूड जो है स्टमक में जा रहा है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन इन सारे ये जो ऑर्गन्स हमने बताया, मैंने नाम जिनके बताए, सारे ऑर्गन्स जो हैं क्या रोल प्ले करते हैं, किस टाइप से वो फूड का डाइजेशन करते हैं, तो आइए हम इन सबको डिटेल में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बता ही दिया आपको कि अब हम खाना खाते हैं तो फूड जो है हमारे माउथ में बक्कल कैविटी में जाता है, तो वहाँ पे भी तो कुछ फूड का डाइजेशन होता होगा। तो वहाँ क्या होता है कि हमारे माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने भी बताया। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? वो ग्लैंड होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, ये 3 ग्लैंड्स हैं जिसे हम कंबाइनली बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। आपको मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा ये तीनों ग्लैंड्स। तो ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं सैलिवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं, और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। और ये इस एंजाइम का काम क्या है? हमारे फूड में जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, अब ये स्टार्च क्या होता है? ये स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम स्टार्च बोलते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है। किसके जरिए होता है? सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम के जरिए होता है। इतना काम होता है हमारे माउथ में। स्टूडेंट्स, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे माउथ में क्या क्या होता है, कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, और उस सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम स्टार्च बोलते हैं उसे ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। इतना काम हमारे माउथ के अंदर होता है। अब क्योंकि सलाइवा की वजह से हमारा फूड जो है मॉइस्चर हो चुका होता है, तो वो मॉइस्ट होने के बाद जो है हमें उसे निगलना इजी हो जाता है। तो वो फूड जो है हमारे फूड पाइप जो यहाँ प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के पीछे, फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, वहाँ से फूड जो है स्टूडेंट्स, फूड जो है गुजरता है और कहाँ जाता है? स्टमक में। लेकिन ईसोफेगस के जरिए फूड जो गुजरता है ऐसे डायरेक्ट, जब हम फूड डालते हैं तो डायरेक्ट छपाक से नहीं गिर जाता, वो गिरता है एक रिदमिक मोशन के जरिए। एक बार होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक बार होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये रिदमिक मोशन या जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड जो है माउथ से ईसोफेगस के जरिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए जाता है स्टमक में, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है हमारे थ्रू आउट गट में होता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड पास होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए ही गुजरता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कैसे होता है वो आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से फूड जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है। फिर फूड माउथ के बाद ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए वो फूड जाता है कहाँ? स्टमक में। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक में भी तो कुछ होता होगा फूड्स के साथ। तो स्टमक में क्या होता है कि स्टमक जो है, स्टमक की वॉल्स पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करते हैं। इन गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होता है? पेप्सिन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या करता है? हमारे फूड में जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? क्योंकि स्टूडेंट गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है,
तो लेकिन पेप्सिन जो है अपना वर्क सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही कर सकता है, उसे वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और एक दूसरा फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो ये है कि वो अगर हमारे फूड के जरिए, पता ही है कि आजकल कितने सारे जर्म्स एंड ऑल वायरस बैक्टीरिया जो है फूड के जरिए चले जाते होंगे हमारे स्टमक में, तो हम जो भी खाते पीते हैं अगर उस फूड के जरिए कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे स्टमक में एंटर कर गया है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे क्या करता है, किल कर देता है। तो एक तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डिफेंस का भी काम करता है। तो इतना काम जो है हमारे स्टमक में होता है। अब क्या होता है, पहले तो मैंने बता दिया आपको, स्टूडेंट्स रिवीजन करते चलिए जिससे आपको क्या है, आपको बहुत ही इजी हो जाए और आपको जो है अभी इसी क्लास में अभी के अभी तुरंत सब कुछ लर्न हो जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको दोबारा से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ रिवीजन भी कराती जा रही हूँ। हो सकता है आप बोल रहे होंगे कि ये जो है कि एक ही टॉपिक को कितनी बार रिपीट कर रही है, तो मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल सेट हो जाए और आपको बिल्कुल बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस एक बार आप रीड आउट कर ले एग्जाम के टाइम पे और आप बस लिख के आ जाएं, आप उस चीज़ को समझें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले माउथ में खाना खाया हमने, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम का सिक्रीशन हुआ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुए, डाइजेस्ट हुए, फिर उसके बाद वही फूड जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए ईसोफेगस से होते हुए कहाँ गया, स्टमक में। स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करते हैं एंड इस जूसेस में प्रेजेंट होते हैं पेप्सिन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एसिडिक मीडियम देता है जिससे वो वर्क कर सके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा फंक्शन ये भी है कि अगर फूड के जरिए कोई जर्म्स बैक्टीरिया आ गया तो उसको भी किल कर देता है। अब जो है फूड स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच एक मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसकी स्फिंक्टर मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये फूड जो है स्टमक से स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से ये फूड जाते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, ये इसे हम बोलते तो स्मॉल है, एक्चुअल में सबसे इसकी जो लेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है। क्यों, ये छोटे से एरिया में बिल्कुल कॉइल शेप में फिट होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक छोटे से स्पेस में फिट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जब फूड एंटर करता है तो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में खुद भी इस इंटेस्टाइनल जूसेस का सिक्रीशन करता है वो, प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से और पैंक्रियास से जो उसी के पास में अटैच होता है, वहाँ से पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस और लिवर से बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो बाइल जूस जो है इसका सिक्रीशन तो लीवर करता है, पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि लिवर के पास में ही छोटा सा ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करके रखने का काम करता है। स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई कि फूड जैसे ही स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लिवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। तो लिवर जो बाइल जूस सिक्रेट करता है वो स्टोर तो कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी। तो अब क्या होता है कि फूड जो है, जो स्टमक से फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया होता है वो फूड क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन हुआ होता है, वो एसिडिक होता है। पर पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस जो है सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क कर सकता है, इसलिए बाइल जूस जो लिवर से आता है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि पैंक्रियाटिक जूस जो है वर्क कर सके।
तो बाइल जूस का फंक्शन आपको पता चला कि क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, प्लस जो फैट्स होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो बाइल जूस का फंक्शन हुआ कि एक तो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, प्लस ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, अब क्या है, एल्कलाइन मीडियम हो गया। अब पेंक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट होता है, उस पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं दो एंजाइम, वो होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है कि वो प्रोटीन ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये प्रोसेस जो है, इतना कुछ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट के होते हैं, ये सब मिलकर जो है कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का बिल्कुल कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। पूरे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के या प्रोटीन्स के या फैट्स के, ये अपने अपने स्मॉलर यूनिट्स में या न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक हो चुका होता है, और फैट्स जो है फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो चुका होता है, और प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो चुके होते हैं। अब ये सारे जो है बहुत ही छोटे छोटे अपने अपने स्मॉलेस्ट यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। अब ये जो है इस फॉर्म में जो है हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। अब ये एब्जॉर्ब कैसे करती है, हमारे बॉडी तक, सारे सेल्स तक कैसे पहुंचती है, तो ये ऐसे पहुंचती है। जो हमारी वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम विलाई बोलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जिसे हम विलाई बोलते हैं। इस विलाई में बहुत छोटी छोटी वेन्स गई हुई होती हैं। ये वेन्स क्या करती हैं, जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, एमिनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए या फैटी एसिड्स हो गए, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और वेन्स में तो ब्लड फ्लो होता है, इस ब्लड की मदद से हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक जो है ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमने खाया पिया होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो भी हैं हमारे बॉडी तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की हेल्प से। तो इतना काम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फिर जो बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भेजा जाता है, यानी वो जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर वही स्फिंक्टर मसल्स की वजह से फिर जब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जितना भी वाटर होता है, उस सारे के सारे वाटर्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जो वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया है, तो अब ये सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस की हेल्प से, इस एनस पे प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर मसल्स, उसकी वजह से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया या एनस हो गया, ये सारे के सारे रोल प्ले करते हैं और हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है इस तरह से। स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे जो है हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं कौन कौन से रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ शेयर ज़रूर से कर दें, और मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँ, और मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी जिसे हम इजी और सिंपल लैंग्वेज में लर्न करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ ज़रूर से थंब प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।